अरविंद केजरीवाल जी ने जो पार्षद भेजे हैं वो पार्षद नहीं, वो गुंडे हैं। आज से पहले कभी देखा इस विषय को कि किसी ने हाथापाई की, आर्गुमेंट्स, बहस होती है, मुद्दे उठते हैं। अगर इस तरीके से राजनीति करनी है तो बंद कर दीजिए लोकतंत्र। आम आदमी पार्टी के गुंडों ने भाजपा पार्षदों के साथ हाथापाई की और जो एक निचला स्तर राजनीति का दिखाया है ना, वो पूरी दिल्ली ने देखा है। मांग को लेकर आए थे कि भैया मनीष सिसोदिया को जेल भेजो और केजरीवाल को जेल भेजो। चाहे हम बात करें दिल्ली की सुरक्षा पे, हर तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली का सिर्फ और सिर्फ नाश किया और इसके अलावा कुछ नहीं। आने वाले 2024 में दिल्ली की जनता इस केजरीवाल को दिल्ली से भगा के फेंक देगी। नमस्कार, मैं मुकेश अंबालान। एमसीडी चुनाव के बाद में अभी भी जंग जारी है। कभी आम आदमी पार्टी तो कभी भाजपा एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करती है। आज आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की मांग की। अलग अलग गंभीर आरोप लगाए, उन्हें जासूसी का आरोप लगाए गए। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह नाम है, मैं जिला नवीन शादरा से जिला उपाध्यक्ष। क्या बात है कि आज मनीष सिसोदिया की इस्तीफे की मांग की जा रही है? मनीष सिसोदिया जी, पहले तो ये भ्रष्ट सरकार है और उसके बाद ये जो सरकार में आए, इनके वादे अलग थे। इसके बाद इन 2015 में आने के बाद में एक फीडबैक यूनिट का गठन कर दिया, जिससे इन्होंने IAS, IPS और केंद्रीय मंत्रियों की टैपिंग करानी स्टार्ट करा दी। और जबकि इस यूनिट की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे पास ऑलमोस्ट एक विजिलेंस कमेटी है जिसको ACP विजिट करता है। तो और बिना LG की परमिशन के आपने बनाया, किस लिए बनाया? तथ्य सामने लाइए, कुछ है आपके पास तो सामने दीजिए हमें, लेकिन वो आप सामने देना नहीं चाहते। तो ये जासूसी कांड, इनका इस्तीफा ही मांग रहे हैं हम लोग। जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे, पार्टी से बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, जब तक युवा मोर्चा शांत नहीं बैठेगा और ना भाजपा पार्टी शांत। देखिए, एक और बात है कि अंदर जो पार्षदों को लेकर के कल आपने देखा कि हाथापाई हुई, जो बदतमीजी हो, उसका मैसेज देश में किस तरह से जाता है? अरविंद केजरीवाल जी ने जो पार्षद भेजे हैं वो पार्षद नहीं, वो गुंडे हैं। आज से पहले भी सदन चलता था, पार्षद थे। आपने आज से पहले कभी देखा इस विषय को कि किसी ने हाथापाई की, आर्गुमेंट्स, बहस होती है, मुद्दे उठते हैं, लेकिन हाथापाई, कुर्सी फेंकना, पानी फेंकना, ये आपने गुंडे भेजे हैं वहाँ पे। अगर इस तरीके से राजनीति करनी है तो बंद कर दीजिए लोकतंत्र, एक तरफा चलाइए। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं भाजपा तानाशाह कर रही है। अब ये तो है ना, वो हम पे देंगे, हम उसके क्या कह सकते हैं उसके लिए। लेकिन बात कर सकते हैं कि सामने लाएंगे तो आदमी बोलेगा ना उस विषय पे, आके स्टेटमेंट दें, सामने डिबेट करें किसी से, तो देखा जाए क्या रहेगा। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा अनुराग सिंह चंदेल नाम आपको है। क्या लगता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं? देखो जी, आप अभी तो आप कल की घटना देख लो। जब आप कल MCD का वो हाउस चल रहा था और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के गुंडों ने भाजपा पार्षदों के साथ हाथापाई की और जो एक निचला स्तर राजनीति का दिखाया है ना, वो पूरी दिल्ली ने देखा है। और आज आप देखोगे इस ITO चौक पे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, नेता यहाँ प्रदर्शन करने आए, वो प्रदर्शन करने इसलिए आए कि इस केजरीवाल ने दिल्ली को, आप किसी भी मुद्दे पे देख लो, इसने 2015-16 में FVU जो यूनिट है उसकी स्थापना करी। और वो किस लिए करी? इसने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो IAS, IPS है, उनकी जासूसी के लिए करवाई। और ये जो FVU इसीलिए करी कि ऑलरेडी दिल्ली में विजिलेंस कमेटी है, तो इस FVU की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जनता का जो पैसा था इसने एक तो बर्बाद करा, दूसरा इसने नेताओं की जासूसी करने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता, नेता थे, ये इस मांग को लेकर आए थे कि भैया मनीष सिसोदिया को जेल भेजो और केजरीवाल को जेल भेजो। क्योंकि आपने अभी देखा कि CBI ने भी, मतलब गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हो गया कि इसके खिलाफ केस चले। तो ये मनीष सिसोदिया ऑलरेडी शराब घोटाले के उस पर इसकी वो सारी जांच चल रही है और ये जासूसी कांड दूसरा। तो दिल्ली को इन्होंने बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे हम बात करें शिक्षा पे, चाहे हम बात करें रोजगार पे, चाहे हम बात करें दिल्ली की सुरक्षा पे, हर तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली का सिर्फ और सिर्फ नाश किया और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आम आदमी पार्टी कह रही है ना कि भाई भाजपा की हार की बौखलाहट, जो दिल्ली में हार हुई है, उसकी बौखलाहट अब रोड पर आ रही है। भाई आप एक बात बताओ, कल क्या नाम है, मेयर का चुनाव हुआ, आसानी से चुनाव हुआ, डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, आसानी से चुनाव हुआ। जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आता है तो ये क्यों इनके मेयर और ये सारे लोग अपने घर चले जाते, पूरी रात ये क्या नाम है आपका सदन चलता है? आप कराओ ना, आप क्यों भाग रहे हो चुनाव से? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है और केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन तानाशाही रवैये का भी तो आरोप लग रहा है भाजपा पे। भाई तानाशाही कौन,
अधिकारियों को कौन पीटता अपने घर पे बुलाकर? केजरीवाल पीटता है। अपने कार्यकर्ताओं को, जो इसके संस्थापक सदस्य थे, सबको पार्टी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? केजरीवाल करता है। तो तानाशाह केजरीवाल हुआ या भाजपा वाले हुए? तो ये पूरी दिल्ली देख रही है कि जो केजरीवाल की जो नीतियाँ है, जो केजरीवाल की कथनी है, सब पूरी दिल्ली की जनता देख रही है। और आने वाले 2024 में दिल्ली की जनता इस केजरीवाल को दिल्ली से भगा के फेंक देगी।